बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 और उसका सेकंड टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेस का तबादला कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो वॉच किया है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि गैसेस का एक्सचेंज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उसमें हमने एनिमल्स का पढ़ा था कि एनिमल्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज क्यों करते हैं, वो गैसेस का तबादला क्यों करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स वो कैसे ये सारा जो फिनोमिना है वो वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है। प्लांट्स जो है वो कैसे गैसेस का तबादला कर रहे होते हैं। तो लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स। एज यू नो कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते गैसेस का तबादला कराने के लिए। जैसे प्लांट्स हालांकि लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एनिमल्स के अंदर फर्ज करो है, ह्यूमंस के अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए एयर जाती है, उसके अलावा ट्रेकिया और फिर हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स में जाती है गैस और गैस में जा वहाँ पे पहुँच के गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस का तबादला होता है और फिर उसको एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू उस गैस को एक्सपेल कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर धकेल दिया जाता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा जैसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है, उनके अंदर कोई लंग्स का सिस्टम नहीं है, उनके अंदर कोई जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। हाँ, प्लांट का जो हर सेल होता है वो गैसेस का तबादला अपने तौर पर करता है, वो खुद मुख्तार है। हर प्लांट का हर पार्ट खुद अपने जो है वो अपने जो है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे पार्ट के ऊपर, वो खुद ही अपनी गैसेस का तबादला करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोई प्लांट देखें, जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर ये एक प्लांट अगर है तो हम देखेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो किस तरह गैसेस का जो है वो तबादला हो रहा होता है। ये स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, एक उसकी रूट्स है। अब अगर आप लोग इस ट्री को देखें गौर से तो इसमें जो ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे होती हैं आपके लीव्स, ठीक है, और बिल्कुल छोटी छोटी डालियाँ या स्टेम्स जिनको आप लोग कह सकते हैं वो होती है। उसके अलावा दरमियान में फिर बड़ी, उसके बाद छोटी छोटी शाखों के बाद बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आ जाती हैं मोटी, जिनके अंदर लकड़ी होती है, जिनमें ये तना शामिल होता है, लकड़ी रखने वाले, लकड़ी वाले पौधे, ठीक है, लकड़ी जिन ऐसे प्लांट के वो पार्ट जिनके अंदर लकड़ी होती है। उसके अलावा ये रूट्स हैं। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि प्लांट का जो हर हिस्सा है वो गैसेस का तबादला अपने तौर पर करता है, तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करेंगे कि प्लांट का कौन सा वाला पार्ट गैसेस का तबादला कैसे करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम टॉप से शुरू करते हैं। टॉप के अंदर सबसे पहले हमारे पास होते हैं लीव्स, पत्ते। तो प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो गैसेस का तबादला कैसे करते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप जो है ना वो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ के भी आए हैं कि आपके जो बायोलॉजी का 9th क्लास का चैप्टर नंबर आपका लास्ट वाला था 9, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला। वहाँ पर आपने ट्रांसपायरेशन का एक मैकेनिज़्म पढ़ा था और स्टोमेटा का क्लोज़ होना और ओपन होना, वहाँ पर भी एक टॉपिक पढ़ा था। तो जो लीव होता है, पत्ता होता है, उसकी लोअर साइड पे छोटे छोटे जो हैं वो सुराख होते हैं। यहाँ पर अगर इस पत्ते को मैं काट के और इसका जो है ना वो जो अगर ये आपका पत्ता है, इसको अगर मैं ऐसे यहाँ से काटूँ तो इसका जो फ्रंट व्यू आपके सामने बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो है वो आपकी उसकी ऊपर वाली लेयर होगी प्लांट की, पत्ते की, और ये उसकी नीचे वाली लोअर साइड है। ये प्लांट का जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ठीक हो गया। तो इसके अंदर यहाँ पे जो है वो मेसोफिल सेल्स पड़े होते हैं। ये अगर आप इसको गौर से देखें, ये है आपके यहाँ पे स्टोमेटा। ये आपका
स्टूडेंट्स प्लांट का लीव का एक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने देखना ये है कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो है वो कैसे होती है। बेसिकली जो प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं, उनके अंदर गैसेस का तबादला करने के लिए लीव की लोअर साइड पे छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। ठीक है, तो गैसेस जो यहाँ पर पैदा हो रही होती हैं, कोई भी गैस है यहाँ पे, गैसेस जो पैदा हो रही हैं वो यहाँ से मूव करती हुई इन जो है वो खाली जगह होती हैं। इन खाली जगह हम कहते हैं एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस में आ जाती हैं और ये जो एयर स्पेसिस हैं ये गैसेस के एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो इनके अंदर गैसेज आती हैं और गैसेस यहाँ पे जब जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, अगर उसको लीव से बाहर निकालना है तो वो स्टोमेटा के ज़रिए यहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ अगर आपने कोई गैस बॉडी के अंदर लेके आनी, जैसे फोटोसिंथेसिस करती हैं प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं तो स्टोमेटा के जो होल्स होते हैं उनके थ्रू ही ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बॉडी के इनसाइड अंदर उसको ले जाते हैं। तो इस तरह जो ऊपर वाला पोर्शन होता है सारा, जिसमें लीव्स होती हैं, छोटी छोटी जो स्टेम्स होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। ये जो स्टोमेटा है ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एयर स्पेसिस भी हैं जो गैसेस के एक्सचेंज करने में। अब यहाँ पे पत्ते को ना डे टाइम में एंड नाइट टाइम में दो तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। उनमें से अगर हम डे टाइम में देखें तो डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस भी प्लांट के अंदर हो रही होती है, और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके ज़रिए वो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं। तो बिल्कुल प्लांट भी ज़िंदा चीज़ है, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो फिर क्या करते हैं, प्लांट्स भी अपनी फूड जो उन्होंने तैयार की होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके वो उसमें से भी एटीपी जो है या किसी भी शक्ल में एनर्जी वहाँ से निकाल रहे होते हैं। तो उनके अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऐसा है जो दिन और रात हर टाइम चल रहा होता है, एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। अब डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है आपकी और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम होती है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस से जो पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही होती है, वो रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म में इस्तेमाल होती है। कैसे, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक फोटोसिंथेसिस है और दूसरा हमारे पास रेस्पिरेशन है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन पैदा होती है, ठीक है, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये चाहिए होती है, इसकी कंजप्शन होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। अब जब दिन का वक्त होगा तो फोटोसिंथेसिस भी हो रही होगी और रेस्पिरेशन भी हो रही होगी। अब जब दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन पैदा हो रही होगी वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है। उसके अलावा जो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होगी वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होगी। तो ये इस तरह प्लांट क्या करता है, उसमें दिन के वक्त गैसेस एक्सचेंज थोड़ी कम होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो गैसेस प्लांट को चाहिए होती हैं वो खुद ही उसके अंदर पैदा हो रही होती हैं, ठीक है, और वो उधर से ही अपनी गैसेस यूज़ कर लेता है। सेकेंड, अगर आप लोग देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। उसकी रीज़न ये है कि देयर इज़ नो लाइट, सनलाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रही होती। जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रही होती, लेकिन रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज़्म है वो चल रहा होता है। तो रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म में ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। अब जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, पहले तो ये आ जाती थी फोटोसिंथेसिस से, लेकिन अब नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो फिर ये रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। तो स्टूडेंट्स ये बात
काबिल नोट है कि ये जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है रेस्पिरेशन के अंदर, ये आपकी स्टोमेटा के ज़रिए इन्वायरमेंट से जो है वो लीव के अंदर जो है उसको खींच लिया जाता है। तो ये तो ज़रूरत पूरी होगी। दूसरी तरफ रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। दिन का वक्त था तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही थी फोटोसिंथेसिस में, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दो सिचुएशंस जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं आपके प्लांट को, डे टाइम की और नाइट टाइम की, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि नाइट टाइम में जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि रात के वक्त जो है पौधे वो ऑक्सीजन हमने भी लेनी होती है और वो पौधा भी ऑक्सीजन खींच रहा होता है एनवायरनमेंट से। तो अगर आप दरख्तों के बाग के अंदर सोए हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है रात को, तो उसमें आपके सांस में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं आपके प्लांट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एनिमल्स के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है, तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पर ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हो रही है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड आपको दी जा रही है, तो यकीनन वहाँ पे आपके लिए मसला पैदा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये दो सिचुएशन थी। अब हमने ये सारा पोर्शन डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे गैसेस का तबादला कैसे होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे प्लांट्स के वो वाले पार्ट जिनके अंदर लकड़ी होती है और जो मोटाई में ज़्यादा होते हैं, लकड़ी रखने वाले तने, इनके अंदर जो है वो ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं होता। इनके ऊपर जो इनकी बार्क होती है या लेयर होती है इनके ऊपर, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ये जो लेंटिसेल्स हैं इनकी मदद से जो गैसेस चाहिए वो बॉडी के अंदर चली जाती हैं और जो नहीं चाहिए जो बॉडी के अंदर पैदा हो रही होती है उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो ये लकड़ी रखने वाले तनों के अंदर जो है इस तरह से गैसेस का तबादला हो रहा होता है। लास्ट हमारे पास स्टूडेंट्स बचती हैं रूट्स। अब ये जो पार्ट है ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ये आपके एटमॉस्फेयर को फेस नहीं करता। तो अब देखना ये है कि ये जो रूट्स हैं ये किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करती है। अब आपको पता है हमारी सॉइल के अंदर जो है वो वाटर भी मौजूद होते हैं और वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो भी डिज़ोल्व होती है। तो ये जड़ें क्या करती हैं, जब इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ये पानी से अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और बदले में जो गैसेस इनके पास एक्स्ट्रा होती हैं और इन्होंने वो रिमूव करनी है अपने रूट्स ने, अगर जो गैसेस रिमूव करनी है वो भी एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या करती हैं कि ये अपने उन तमाम गैसेस को जो है वो फ़र्ज़ करो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो जड़ों के अंदर रूट्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो वेरी सिंपल है, वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है। जो गैसेस उनको रिक्वायर हैं वो वाटर से सॉइल से डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जो उनके पास एक्स्ट्रा गैसेस हैं उनको वो क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर ही, पानी के अंदर ही वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं। तो इस तरह आपके पास पूरी प्लांट के अंदर गैसेस का तबादला कैसे हो रहा होता है मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स करके सारा उसको एग्जैक्टली समझा दिया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये मुकम्मल समझ आई होगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी ऐसी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचें तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। उसके अलावा अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी सॉल्व की जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।